नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका माइंड फिट स्पिरिचुअल चैनल में। यह वह जगह है जहां हम वेदांत की प्राचीन और अमर शिक्षाओं को आज की आधुनिक जिंदगी से जोड़ते हैं, क्योंकि वेदांत केवल ग्रंथों में बंद कोई दर्शन नहीं है। यह एक जीवित विज्ञान है जो हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारे जीवन को आज भी उतनी ही शक्ति से छूता है। अब तक दोस्तों हम इस यात्रा में जान चुके हैं कि आत्मा का क्या स्वरूप होता है, कि हम केवल शरीर नहीं हैं, उससे कहीं बड़े हैं। मृत्यु का रहस्य जान चुके हैं कि अंत वास्तव में एक नई शुरुआत है, और जीवन का धर्म कि हर आत्मा का एक अद्वितीय उद्देश्य है। और आज हम बात करेंगे उस शक्ति की जो हर इंसान के भीतर सोई हुई है, संकल्प शक्ति। मन का वह बीज जो बो दिया जाए तो पूरी जिंदगी की दिशा को बदल सकता है। यह केवल एक इच्छा नहीं बल्कि चेतना और ऊर्जा का संगम है। यही वह शक्ति है जो हमें सामान्य से असाधारण बनाती है। दोस्तों, कभी न कभी हम सबके मन में ये सवाल जरूर आया है, क्यों कोई इंसान एक छोटी सी इच्छा से पूरे पहाड़ को हिला देता है, और वहीं कोई इंसान बड़े बड़े सपने देखते हुए भी शुरुआत ही नहीं कर पाता। सोचिए, क्यों कुछ लोग कठिनाइयों की आंधी में भी अडिग खड़े रहते हैं, और कुछ लोग सारी सुविधाओं के बावजूद बेचैन और असंतुष्ट रहते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है? क्या ये सिर्फ परिस्थितियों का असर है? नहीं, असली फर्क है संकल्प शक्ति का। अगर आपका संकल्प धुंधला है तो जिंदगी भी धुंधली दिखेगी। अगर आपका संकल्प प्रज्वलित है तो कठिनाइयां भी ईंधन बन जाएंगी, कठिनाइयां भी फ्यूल बन जाएंगी। महापुरुषों की कहानियां यही बताती हैं कि इंसान का असली भविष्य परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके भीतर के संकल्प से तय होता है। चलिए समझते हैं कि वेदांत क्या कहता है। वेदांत में संकल्प का अर्थ, संकल्प यह कोई साधारण विष नहीं है, यह कोई क्षणिक काश मुझे ये मिल जाए ऐसी सोच नहीं है। संकल्प है दोस्तों चेतना और ऊर्जा का संगम। यह मन की गहराई से निकला हुआ वह बीज है जो बोते ही हमारे भीतर से एक नई शक्ति को जगाता है। इच्छा आती जाती रहती है, कभी मन कहता है मुझे ये चाहिए, कभी वही मन कह देता है नहीं अब ये चाहिए, अब वो नहीं चाहिए। पर संकल्प स्थायी होता है, वह कहता है मुझे इसे पाना ही है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। जैसे एक बीज छोटा होता है लेकिन उसके भीतर पूरे वृक्ष की संभावना छुपी होती है, उसी तरह हर संकल्प के भीतर भविष्य की अपार संभावनाएं छिपी होती हैं। वेदांत कहता है यथा संकल्प तथा भवति। अगर मन भटक जाए तो जीवन बिखर जाता है, अगर मन संकल्प में टिक जाए तो जीवन बदल जाता है। उपनिषद का वचन है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी कि मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का भी। अगर मन इच्छाओं और भटकाव में डूबे तो यह हमें कैदी बना देता है, लेकिन वही मन अगर संकल्प में दृढ़ हो जाए तो हमें स्वतंत्र और शक्तिशाली बना देता है। चलिए आपको सत्यवान और सावित्री की कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों, एक घना जंगल है, पेड़ों से छनकर आती धूप, पंछियों की चहचहाहट और बीच में लकड़ियां काटते सत्यवान। उन्हें क्या पता था कि इस दिन का सूरज उनके जीवन का अंतिम सूरज बनने वाला है। अचानक सत्यवान की देह भारी हो जाती है, आंखें बंद होने लगती हैं और वो जमीन पर गिर पड़ते हैं। उसी क्षण प्रकट होते हैं यमराज, मृत्यु के देवता। कठोर स्वर, गंभीर चेहरा। उन्होंने सत्यवान की आत्मा को बुलाना शुरू किया, लेकिन वही खड़ी थी सावित्री। उसकी आंखों में आंसू थे पर चेहरा दृढ़ संकल्प से चमक रहा था। उसने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मेरे पति का जीवन मुझसे मत छीनिए, मेरा संकल्प है कि इन्हें जीवन दान मिले। यमराज मुस्कुराए, देवी मृत्यु का नियम तो अटल है, कोई भी इसे नहीं बदल सकता। पर सावित्री पीछे नहीं हटी, वो यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। हर कदम पर उसका संकल्प और मजबूत होता गया। उसने कहा, अगर मेरा तप, मेरा धर्म और मेरा सच्चा प्रेम पवित्र है, आप मुझे निराश नहीं कर सकते। यमराज रुके। उन्होंने पहली बार किसी इंसान की दृढ़ता को इस तरह महसूस किया। उन्होंने कहा, सावित्री तुम्हारा संकल्प इतना अडिग है कि मैं भी बंधन में आ गया हूँ। तुम्हारी निष्ठा ने मेरे नियमों को डगमगा दिया है। जाओ, सत्यवान को जीवनदान मिलता है। मैंने कथा को दोस्तों थोड़ा सा छोटा करके सुनाया है, असल में तो बहुत ही लंबा संवाद है यमराज सावित्री के बीच। तो सत्यवान ने उस वक्त फिर आंखें खोली, उनकी सांसें लौट आई और उस पल जंगल में सिर्फ
एक ही गूंज सुनाई दी, संकल्प की शक्ति जो मृत्यु तक को झुका सकती है। इस कथा से क्या संदेश मिलता है? यह कथा सिर्फ पुराण नहीं है, यह एक गहरा संकेत है कि जब संकल्प शुद्ध, निडर और अडिग हो तो परिस्थितियां, नियति और यहाँ तक कि मृत्यु जैसी अजेय शक्ति भी बदल जाती है। चलिए जरा संकल्प को आधुनिक मनोविज्ञान के जरिए समझें। दोस्तों, कभी सोचा है कि जब आप बार बार एक ही विचार को दोहराते हैं तो क्यों वह धीरे धीरे आपकी आदत और फिर आपकी हकीकत बन जाता है? आधुनिक न्यूरोसाइंस बताता है कि हमारा दिमाग एक प्लास्टिक ऑर्गन है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग हर अनुभव, हर सोच, हर संकल्प के साथ अपने कनेक्शन से बदलता है। जब आप किसी लक्ष्य के लिए बार बार संकल्प करते हैं, जैसे रोज अफर्मेशंस बोलना या विजुअलाइजेशन करना, तो दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं। ये पाथवेज दोस्तों उसी काम को आसान और स्वाभाविक बना देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई रोज सोचता है मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अपनी बात को स्पष्ट बोल सकता हूँ, तो शुरू में यह अजीब लगेगा, लेकिन हफ्तों तक यह दोहराने से दिमाग इस सोच को डिफॉल्ट सेटिंग बना देता है। धीरे धीरे उसका शरीर, उसकी भाषा और उसका व्यवहार उसी कॉन्फिडेंस को जीने लगता है। यही कारण है दोस्तों कि विजुअलाइजेशन यानी कि लक्ष्य की कल्पना करना और अफर्मेशन यानी कि बार बार सकारात्मक वाक्य को कहना, ये काम करते हैं एक्चुअल में। ये जादू नहीं है, बल्कि साइंस बैक्ड रीवायरिंग है। और दोस्तों, सबसे खूबसूरत बात यह है, वही चीज वेदांत हजारों साल पहले कह चुका है। यथा संकल्प तथा भवति। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। विज्ञान आज प्रयोगशालाओं में साबित कर रहा है जो ऋषि मुनि ध्यान और साधना में अनुभव कर चुके हैं। तो अब सवाल उठता है कि संकल्प शक्ति कैसे जागृत करें? 4 कामों के जरिए आप इसे जगा सकते हैं। पहला है स्पष्टता, क्लैरिटी। संकल्प वही काम करता है जो बिल्कुल साफ हो। अगर आप कहते हैं मुझे सफल होना है, तो यह वेग है, अस्पष्ट है। पर अगर आप यह कहते हैं कि मुझे अगले 2 साल में अपनी किताब प्रकाशित करनी है, तो यह एक स्पष्ट संकल्प है। आपको प्रैक्टिस क्या करनी है? हर रात को लिखिए, मेरा संकल्प यह है, यानी जो भी संकल्प है उसे लिखें। स्पष्ट शब्दों में लिखना मन को साफ दिशा देता है। दूसरा काम है दोहराव, यानी रेपिटेशन। मन को नया पैटर्न सिखाने का तरीका है रेपिटेशन। जब आप रोज सुबह शाम अपना संकल्प दोहराते हैं तो दिमाग धीरे धीरे उसी दिशा में रिवायर्ड होता है। आपको क्या प्रैक्टिस करनी है? सुबह उठकर और रात सोने से पहले 5 बार अपना संकल्प जोर से बोलें। जैसे एथलीट रोज अपनी जीत की कल्पना करते हैं, वैसे ही आप अपने लक्ष्य की करें। तीसरा काम है भावना, यानी कि इमोशन को लेकर आए। सिर्फ ड्राई सोच से संकल्प काम नहीं करता, उसमें भावना जुड़नी बहुत जरूरी है। जब आप अपने संकल्प को दिल से महसूस करते हैं, एकदम दिल की गहराई से महसूस करते हैं, उसके पूरे होने की खुशी, उसके संतोष और ऊर्जा को जीते हैं, तब यह सबकॉन्शियस तक पहुंचता है। आपको क्या प्रैक्टिस करनी है? आंखें बंद कर अपने संकल्प को विजुअलाइज करें। मान लीजिए आपका संकल्प है एक मंच पर बोलना, तो कल्पना करें कि आप वहां खड़े हैं, लोग ताली बजा रहे हैं और आपके भीतर आत्मविश्वास है। यह भावना ही संकल्प में आग भरती है। और चौथा काम है दोस्तों आत्मविश्वास, यानी फेथ को बनाकर रखना। दोस्तों, संदेह संकल्प को तोड़ देता है, विश्वास उसे गहरा और स्थायी बनाता है, परमानेंट बनाता है। याद रखिए, ब्रह्मांड केवल वही वाइब्रेशंस को करता है जो निश्चित हो, जो डगमगाए नहीं। आपको क्या प्रैक्टिस करनी है? हर बार जब डाउट आए, अपने आप से कहें, यूनिवर्स मेरे संकल्प के साथ है, जो मैंने ठाना है वह पूरा होगा। धीरे धीरे डाउट की जगह फेथ ले लेगा। अब सवाल उठता है दोस्तों कि संकल्प की साधना कैसे करें? तो इसके लिए आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला स्टेप है मौन तैयारी। सोने से पहले 2 मिनट तक गहरी सांस लें। हर सांस छोड़ते हुए कल्पना करें कि दिन भर का तनाव बाहर निकल रहा है। यह मन को खाली करता है ताकि संकल्प भीतर उतर सके। दूसरा स्टेप है संकल्प वाक्य। अब आंखें बंद करें और धीरे धीरे यह वाक्य बोलें, मैं अपने धर्म के मार्ग पर चल रहा हूँ और मेरे हर कदम में ब्रह्मांड की शक्ति मेरा साथ दे रही है।
इसे केवल शब्द न समझें, बल्कि दिल से महसूस करें कि सचमुच आपके पीछे अदृश्य शक्ति खड़ी है। तीसरा स्टेप है विजुअलाइजेशन, यानी दृश्य की कल्पना। अपने जीवन को उस दिशा में चलते हुए देखें। कल्पना करें कि आप उस मंजिल पर पहुंच चुके हैं, आपके संकल्प पूरे हो चुके हैं और भीतर गहरी शांति और संतोष है। याद रहे कि विजुअलाइजेशन संकल्प को सबकॉन्शियस तक पहुंचाता है, राइट। चौथा स्टेप है इस सब के साथ भावना यानी इमोशन को जोड़ना। सिर्फ सोचना काफी नहीं, उसमें भावना जोड़ें। जब आप यह वाक्य दोहराएं तो भीतर आनंद, विश्वास और आत्मबल को महसूस करें। जैसे कोई बच्चा पूरे भरोसे से माँ की गोद में सोता है, वैसे ही अपने संकल्प को ब्रह्मांड के हवाले कर दीजिए पूरे भरोसे के साथ। पांचवा और अंतिम स्टेप है दोस्तों निरंतरता यानी कंसिस्टेंसी। दोस्तों साधना की शक्ति कंसिस्टेंसी में है। इसे रोज रात को करें और सुबह उठते ही दोहराएं। कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे आपके विचार, आपके निर्णय और आपकी परिस्थितियां उसी दिशा में बदलने लगेंगी। याद रखें कि संकल्प ही जीवन का दीपक है, अंधेरे में वही राह दिखाता है। मन यदि दृढ़ हो तो नियति भी झुक जाती है। दोस्तों संकल्प शक्ति को समझने के बाद अगला सवाल यह है कि क्या मन ही सब कुछ है? अगर हाँ, तो मन को साधने का असली मार्ग क्या है? अगली कड़ी में हम जानेंगे मन का रहस्य, मित्र भी शत्रु भी, जहां हम समझेंगे कि मन हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी बाधा भी है। यही बात भगवत गीता में भी कही गई है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरे साथ कहें मन में है तो मुमकिन है। जय श्री कृष्णा।